हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 11 का क्वेश्चन, अगस्त चैलेंज का ही। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है वैलिड बाइनरी सर्च ट्री, मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है। सो हमें क्या दिया है, गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री डिटरमाइन इफ इट इज़ अ वैलिड बाइनरी ट्री और नॉट। ओके, सो बाइनरी सर्च ट्री। So a valid BST is defined as follows: the left subtree of a node contains only nodes with keys less than the nodes key। ठीक है, तो जो लेफ्ट वाला होगा चाइल्ड वो छोटा होना चाहिए हमारे रूट से बेसिकली। सो राइट सब ट्री में वैसे ही हम करेंगे, राइट सब ट्री ऑफ अ नोड कंटेन्स ओनली नोड्स विथ कीज ग्रेटर देन द नोड्स की। मतलब सारे जो भी नोड्स होंगे ना ये राइट में, तो वो सारे नोड्स बेसिकली हमारे रूट से बड़े होंगे। ठीक है, सेम केस वही लेफ्ट में भी हमारे जितने भी नोड्स होंगे वो सारे छोटे होंगे। ठीक है, रूट से। सो बोथ द लेफ्ट सब ट्री, बोथ द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री मस्ट ऑल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, सो दोनों भी सब ट्री बाइनरी सर्च ट्री बनने चाहिए। सो अगर इसको यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डेफिनेटली बाइनरी सर्च ट्री है। क्यों? क्योंकि ये रूट है। ये वाला जो यहाँ पे है लेफ्ट में, ये नोड मेरा रूट से छोटा है और ये वाला नोड मेरा रूट से बड़ा है। सो ये डेफिनेटली एक बाइनरी सर्च ट्री है। ठीक है, सो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ठीक है, 5 1 4 3 6। ठीक है, अगर इसको देखें तो यहाँ पे देखो, हम क्या करेंगे यहाँ पे बेसिकली, अगर हम अप्रोच नॉर्मल लगाए तो हमेशा जो भी इस तरफ का राइट और लेफ्ट, इसमें हमेशा ये छोटा हो। इधर लेफ्ट में जितने भी नोड्स होंगे वो छोटे होने चाहिए 5 से, राइट में जितने भी नोड्स होने चाहिए वो सारे नोड्स छोटे होने बड़े होने चाहिए 5 से। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से समझे कि अगर मैं एक जो 5 को अगर मैं समझूँ 5, ठीक है, लेट से 5 का रेंज मैंने अगर डिसाइड किया, मतलब 5 का जो रेंज है वो अभी इनफाइनाइट रहेगा। मतलब वो मेरा इंट ऑफ लेट से इंट मिन और इंट मैक्स के बीच में होगा, राइट। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये जैसे लेफ्ट चाइल्ड पे गया, ठीक है, तो ये तो 5 था। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड पे गया तो 1 ये था, है ना 1। अब मैं ये इस लेफ्ट चाइल्ड का जो होगा इसकी लिमिट क्या होगी, इसकी लिमिट देखो, ये छोटा होना चाहिए 5 से, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम इसकी 5 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, है ना। और ये तो इसका इंट मिन ही रहे, मतलब इससे कितना भी ज़्यादा छोटा हो सकता है ये, है ना। तो ये वाली कंडीशन इसको फॉलो करना है, ये लेफ्ट वाले को। उसी तरह राइट वाले को क्या फॉलो करना है, राइट वाले को फॉलो करना है कि इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 5 रहेगा। ठीक है, और मैक्सिमम ये कितना भी हो सकता है, अगर मैं इसको इंट मैक्स कर दूँ। ठीक है, तो ये कंडीशन जैसे देखते हैं, 1 है, 1 फॉलो कर रहा है, यस फॉलो कर रहा है। ठीक है, 4 फॉलो कर रहा है, 4 नहीं फॉलो कर रहा क्योंकि ये 5 से बड़ा छोटा हो गया, तो यहाँ पे आ गया ये, बल्कि इसको इसके रेंज में रहना था, 5 से ये 6 7 हो सकता था, तो यहाँ पे ये गलत चला गया। ठीक है, अगर हम तो यहीं पे ये रिटर्न फॉल्स कर देगा। ठीक है, मेरा ये बाइनरी सर्च ट्री। लेकिन अगर मैं इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस कर दूँ, लेट्स से इन सबको अगर मैं इसको कर दूँ एट से 6 कर दूँ, और यहाँ इसको फिर मैं इसके इससे छोटे चाहिए, सो या फिर इसको ले लेते हैं 7। ठीक है, इसको 7 ले लेते हैं, और इसको 6 ले लेते हैं। ठीक है, और इसको 8 ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में देखना, यहाँ पे देखो, अगर इस केस में देखेंगे हम तो एक सेकेंड, ठीक है, तो ठीक है, तो ये केस में देखना हमारे क्या हो रहा है, यहाँ पे 5 1 7 है ना। तो यहाँ पे 7 के लिए चेक करेगा, 7 के लिए फिर ये क्या चेक करेगा, 5 से 5 और इंट मैक्स के रेंज में है ये, हाँ 7 रेंज में है। ठीक है, तो 7 लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे हम 7 के नीचे जाएंगे। ठीक है, 7 को अब मैं रूट ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे 5 रूट था, अब 7 मेरा अलग रूट बन गया। 7 से अब मैं लेफ्ट 7 के लेफ्ट में चेक करूँगा, 7 के लेफ्ट में रेंज क्या बनेगी मेरा, ये 7 से मतलब 7 से 7 मेरी मैक्सिमम होगी लेफ्ट के लिए, ये लेफ्ट के लिए देख रहे हैं, 7 मैक्सिमम होनी चाहिए, और मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 5 होनी चाहिए, राइट। मतलब 5 से भी ये बड़ा होना चाहिए, है ना। तो ये रेंज में ये मुझे चाहिए, मतलब 5 जो है
मेरा मिनिमम रेंज है, 7 मेरा मैक्सिमम रेंज है, तो यहाँ पे 6 वैल्यू है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ये नहीं होती, लेट से ये वैल्यू हो जाती 4 हो जाती या 3 हो जाती, जो मैं इस केस में देखो यहाँ पे 3 था, तो अगर ये वैल्यू 3 हो जाती तो फिर यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स कर देता, क्योंकि ये 5 फिर से 5 को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये रेंज अपडेट भी होगी, मतलब पहले वाली रेंज वही रहेगी, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा क्या लिखा था मैंने, 6 लिखा था, हाँ, तो ये 6 हो गया, तो ये मेरा वैलिड है। फिर मैं नीचे राइट पे मैंने चेक किया, ठीक है, राइट पे चेक किया, राइट पे चेक करूँगा तो ये वाला 8 है, ठीक है। 8 मेरा 7 से बड़ा होना है, मतलब ये छोटा तो हो ही नहीं सकता, मिनिमम ही 7 है इसका, है ना, मिनिमम 7 है और मैक्सिमम इसकी लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये कितना भी हो सकता है मैक्सिमम। और फिर ये अगर और मेरा फिर 6 के भी नीचे जाएगा लेट से, तो वहाँ पे मेरा अगर जिस जगह पे मेरा नल आ जाता है तो वहीं से मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा, ठीक है, रिटर्न ट्रू। अगर बीच में कहीं पे अटकता है देन डेफिनेटली मुझे फॉल्स मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यही अप्रोच थी इस क्वेश्चन को करने की। आई होप समझ आ गया होगा। एक बार कोड देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। लुक, ये इसमें मैंने क्या किया है देखो, स्टार्टिंग में मैंने बुलियन का एक डायरेक्टली रिटर्न बना लिया एंड ये मैंने रेंज ले ली। स्टार्टिंग में मैंने रेंज लॉन्ग मिन कर दी और लॉन्ग मैक्स कर ली, क्योंकि यहाँ पे मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स देख सकते हो काफ़ी हाई है, मतलब इसकी वैल्यू 2 to the power 31 - 1 तक जा रही है। सो डेफिनेटली हाई नंबर्स को हमें यहाँ पे हैंडल करना है। सो कॉन्स्ट्रेंट्स मुझे लॉन्ग मिन में ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग मिन मैंने इसको ले लिया, लॉन्ग मैक्स ले लिया इसको, ठीक है। और ये मेरा रेंज स्टार्टिंग रेंज है, ठीक है, मतलब मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज पे सेट कर दिया। फिर बुलियन चेक किया मैंने और लो हाई से कर दिया मैंने, एंड अगर मेरा रूट नल हो गया तो सीधा सीधा मुझे ट्रू मिल जाएगा, नहीं तो मेरी कंडीशन चेक होगी कि क्या मेरा जो रूट का वैल्यू है वो बड़ा है लो की वैल्यू से, मतलब कि मिन की वैल्यू से, है ना। तो और साथ ही साथ ये वाली कंडीशन भी चेक होगी कि यार रूट ऑफ वेल की वैल्यू छोटी है हाई से। ये दोनों वैल्यू जब सेटिस्फाई होगी तभी मेरा वो पर्टिकुलर कह सकते हैं कि वो रूट मेरा एक फॉलो कर रहा है कंडीशन को। अगर वो कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा तो ये वाली कंडीशन चलेगी ही नहीं, ठीक है, और रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। नहीं तो अगर इसने इसे फॉलो किया फिर मैं एक और बार उसके सब ट्रीज पे जाऊंगा, उसके सब ट्रीज पे ये मेरा लेफ्ट सब ट्री जाएगा, ये वाला चेक एक और बार मैंने चेक को चलाया, ये लेफ्ट रूट, ये जो इसका जो इस रूट का जो लेफ्ट होगा वो मेरा रूट बन गया नया, ठीक है। और जो वैल्यू लो है वो मेरा उसकी इनिशियल लिमिट बन गई, और उसका रूट ऑफ वैल मेरा ये बन गया, मतलब मेरी मैक्सिमम लिमिट बन गई। जैसा कि हमने देखा 7 जो था, यहाँ पे देखो लेफ्ट चाइल्ड के लिए ना, लेफ्ट चाइल्ड के लिए ये देखो इस पे ही देखते हैं, इस वाले केस में, ऊपर वाले केस में देखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये वाला केस है इंट मिन 5 इंट मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये लेफ्ट वाले के लिए ये वाला देखो लेफ्ट का, तो यहाँ पे इंट मिन वैसा ही रहा मेरा, ठीक है, इंट मिन वही है, लेकिन रूट यहाँ पे मेरा 5 हो गया, ठीक है। अगर मैं इस कंडीशन को देखता हूँ, ये 7 मेरा चलो 7 को ही देखते हैं, एक काम करते हैं, ये वाला कंडीशन चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो अगर रूट मेरा राइट है, ठीक है, देखो रूट राइट है, हाँ, तो रूट का ये राइट हो गया ना, ठीक है। रूट का जो राइट है जो कि 5 का राइट है वो कि जो कि 7 है, ठीक है, वो मेरा अब रूट बन गया। अब इसका जो रूट वैल है, ठीक है, इसका रूट वैल मिनिमम हो गया है ना, इसका अब ये 5 लिमिट बन गई है ना, ये देखो राइट में ये वाला, तो 5 जो है वो मेरा इनिशियल लिमिट बन गई, ये वाला इनिशियल लिमिट बन गई। और 7 मेरा क्या बन जाएगा, 7 मेरा हाईएस्ट रेंज बन जाएगा। तो ये राइट के लिए मेरा ये वाला जो है, ये मेरा ये वाला जो इसका ये है, ये इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। एक बार ड्राई रन करो, समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। सो बस यही था, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं वीडियो को, मतलब कोड को। एक्सेप्टेड, सबमिट कर लेते हैं। इंटरनल एरर, ओके, एक और बार सबमिट करके देखते हैं। सक्सेस, ओके। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, एंड या चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।